मिस्र में एक मकबरे की खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को 2000 साल पुराना लकड़ी से बनाया गया एक एयरप्लेन का मॉडल मिला, जिसको 2000 साल पहले एंशिएंट इजिप्ट ने बनाया था। जब लैब में इस मॉडल का फ्लाइंग टेस्ट लिया गया और उसके बाद जो नतीजा सामने आया उसे देखकर एक्सपर्ट हैरान रह गए। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। पुराने दौर के इंसान ने जब परिंदों को हवा में उड़ते देखा तो उनके दिल में भी ये ख्वाहिश जाग गई कि काश हम भी इन परिंदों की तरह हवा में उड़ सकते। वक्त गुजरता गया और आखिरकार 1903 का वो साल आ गया जब दो भाइयों ने दुनिया की तारीख के पहले हवाई जहाज की परवाज का कामयाब तजर्बा कर डाला। उन दो भाइयों को राइट ब्रदर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जदीद तहकीक से साइंसदानों को ये बात मालूम हुई कि राइट ब्रदर से भी पहले यानी 2000 साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन दुनिया के सबसे पहले हवाई जहाज का मॉडल बना चुकी थी। हवाई जहाज दुनिया का सबसे बेहतरीन और तेज तरीन सफर भी माना जाता है। जहां गाड़ी अपना सफर 15 घंटों में तय करती है, वहां ये जहाज सिर्फ एक ही घंटे में अपना सफर तय करता है और इसके अलावा दुनिया का महफूज तरीन सफर भी समझा जाता है। पिछले 7 सालों में हवाई हादसात का रेशो सिर्फ 0.13% रहा। इस बात का अंदाजा आप यूँ लगा सकते हैं, अगर पूरी दुनिया में तकरीबन 12 लाख जहाज परवाज करें तो इन 12 लाख में से सिर्फ 4 से 6 जहाज के साथ ही हादसा पेश आने का इम्कान हो सकता है, और वो होंगे भी PIA के जहाज। दोस्तों, इसी तरह जहाज से जुड़े कुछ ऐसे वाकयात के बारे में बताएंगे जो शायद उससे पहले आपने ना सुने हों। नंबर 1, मिस्र के सबसे पुराने पिरामिड्स के पास एक मकबरा है। जब इस मकबरे की खुदाई की गई तो आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से एंशिएंट इजिप्ट के बनाए हुए कुछ खुफिया और हैरान कर देने वाली चीजें मिली। इन चीजों में लकड़ी से बना हुआ एक अनोखा मॉडल भी मिला, जिसकी जाहिरी शक्ल जो किसी परिंदे की तरह थी, मगर एक्सपर्ट ने जब इस पर रिसर्च की तो हैरत अंगेज इंशाफ हुआ। उसका डिजाइन और उसकी तरतीब और लोकेशन देखकर एक्सपर्ट का ख्याल था कि ये आजकल के जदीद एयरक्राफ्ट से मिलता जुलता है। एक्सपर्ट की राय अपनी जगह थी, लेकिन उनके ख्यालात को साबित करना भी जरूरी था, और ये साबित करने के लिए जरूरी था कि बज़ाहिर एक परिंदा जैसे नजर आने वाली इस लकड़ी के मॉडल का जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से फ्लाइंग टेस्ट लिया जाए। इस टेस्ट के लिए साइमन एंडरसन की खिदमत हासिल की गई। साइमन ने इस मॉडल की मिलती जुलती कॉपी तैयार की जो कि ओरिजिनल मॉडल से 5 गुना बड़ी थी। लैब में इस मॉडल का फ्लाइंग टेस्ट लिया गया और उसके बाद जो नतीजा सामने आया, इस नतीजे को देखकर साइमन हैरान और परेशान हो गया। इनके मुताबिक मॉडल पूरी तरह से एरोडायनामिक यानी उड़ने के काबिल हो गया था, मगर पुराने मॉडल में एक बहुत ही अहम चीज मौजूद न थी, और वो चीज थी पुराने मॉडल की टेल। जबकि हवाई जहाज को लैंडिंग और टेक ऑफ करने के लिए टेल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब साइमन ने इस मॉडल का बारीक बीनी से दोबारा जायजा लिया तो ये बात सामने आई। इस मॉडल में जिस जगह टेल लगी होनी चाहिए थी, वहाँ से मॉडल का एक छोटा हिस्सा टूटा हुआ नजर आया, जिससे इस बात की निशानदही होती है कि इस मॉडल को बनाने वाले ने इसमें टेल भी लगाई होगी जो किसी वजह से टूट गई। साइमन ने इस मॉडल में खुद से एक टेल लगाई और एक बार फिर से इसका फ्लाइंग टेस्ट लिया। इस बार जो रिजल्ट सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। मॉडल बिल्कुल असली एयरप्लेन की तरह आसमान में उड़ रहा था, जो इस बात का सबूत था कि 2000 साल पहले बनाया जाने वाला ये मॉडल उड़ने के लिए पूरी तरह परफेक्ट था। अगर एंशिएंट इजिप्ट ने इतने परफेक्ट मॉडल बना लिए थे तो क्या वो इस मॉडल को उड़ा पाए थे या नहीं? ये राज भी एक्सपर्ट को एंशिएंट इजिप्ट से जुड़े बहुत से राजों की तरह यूं ही परेशान करता रहेगा। नंबर 2, दोस्तों, शायद आप लोगों ने एक बात नोट की हो, जब कोई त्यारा हादसे का शिकार होता है तो कहीं न कहीं ब्लैक बॉक्स का जिक्र जरूर सुनने को मिलता है। अब सवाल ये सामने आता है कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स है क्या, और हादसे के बाद जहाज की एक एक चीज जलकर तबाह हो जाती है तो आखिर ब्लैक बॉक्स कैसे सही सलामत काम करता रहता है? दोस्तों, दरअसल ब्लैक बॉक्स 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसका एक हिस्सा फ्लाइट के डेटा को रिकॉर्ड करता है, जबकि दूसरा हिस्सा कारपेट की आवाज को और इस कारपेट में होने वाली गुफ्तगू को रिकॉर्ड करता है, ताकि हादसे की वजूहात का पता लगाया जा सके। सबसे पहले हैरत अंगेज बात तो यह है कि ब्लैक बॉक्स तो ब्लैक कलर का बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि ये ऑरेंज कलर का होता है। ब्लैक बॉक्स की बनावट ऐसे होती है कि उसे इंतहाई गर्मी, सर्दी या फिर आग से भी कोई नुकसान नहीं होता। उसको तैयारों में निप्स करने से पहले उनका टेस्ट लिया जाता है कि ये कितने दबाव और हादसे की शिद्दत को बर्दाश्त कर सकता है। आग में जलने की सूरत में ये 1100 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्माइश को 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त बर्दाश्त कर सकता है, जबकि पानी में गिरने की सूरत में 6000 मीटर गहरे पानी के दबाव भी बर्दाश्त कर सकता है। नंबर 3, दोस्तों, कोई भी मुसाफिर जहाज उड़ान भरता है तो उसे हमेशा 2 पायलट उड़ाते हैं। उनमें से एक सीनियर पायलट जहाज का कैप्टन होता है, जबकि दूसरा पायलट सीनियर पायलट को एडजस्ट करता है। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं इन दोनों पायलट को कभी भी एक तरह का खाना नहीं दिया जाता, बल्कि दोनों को डिफरेंट खाना दिया जाता है।
ایسا اس لیے کیا جاتا ہے اگر خدا نہ خواستہ ایک کھانے سے بدہضمی یا پھر کسی بھی قسم کی کوئی گڑبڑ ہو تو دوسرا پائلٹ اس سے محفوظ رہ سکے۔ ایسا شاید ہی کبھی ہوتا ہو کہ دونوں پائلٹ ایک ہی وقت میں بیمار پڑ جائے، کیونکہ کھانے میں ان چیزوں کا پائلٹ کے لیے بہت ہی زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ نمبر 4، دوستو یہ بات شاید آپ کو حیران کن لگے، جہاز کا ہزاروں لیٹر فیول کہیں اور نہیں بلکہ ان کے پروں اور ونگز میں اسٹور کیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے بہت ساری بڑی وجوہات ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ جہاز کے وزن اور بیلنس کو قائم رکھنا ہے۔ اور ایئرکرافٹس کمپنی اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے کہ ہوائی جہاز کا فیول پروں میں برابر اسٹور کیسے کیا جائے، کیونکہ پرواز کے لیے ہوائی جہاز کے پر اہم ترین ہوتے ہیں، اور ہوائی جہاز کے اندرونی حصے میں سینکڑوں مسافر اور ان کے سامان کا وزن بھی ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ وزن رکھنے والے جہاز کا خود بھی کافی وزن ہوتا ہے، اسی لیے ہزاروں لیٹر وزنی فیول کو بھی اگر اسی درمیان والے حصے میں رکھا جاتا تو شاید جہاز کبھی بھی نہ اڑ سکتا۔ نمبر 5، دوستو کئی گھنٹوں کا سفر طے کرنے کے بعد جب مسافر اپنی منزل پر پہنچتا ہے تو اسے یقیناً خوشی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ہوائی جہاز کے مسافروں کی یہ خوشی اس وقت پھیکی پڑ جاتی ہے جب مقررہ منزل پر پہنچ کر بھی جہاز کو لینڈنگ کی اجازت نہیں مل پاتی۔ کہیں دفعہ مسافروں کے لیے یہ صورتحال حیران کن ثابت ہوتی ہے۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے ایئرپورٹ پر جب کوئی رن وے خالی نہ ہو تو انتظامیہ جہاز کو کچھ دیر فضا میں ہی چکر لگانے کے لیے کہتے ہیں، اور جہاز اس وقت تک فضا میں ہی چکر کاٹتا رہتا ہے جب تک کوئی رن وے خالی نہ ہو جاتا۔ جب رن وے خالی ہو جاتا ہے تو پائلٹ جہاز کو بآسانی لینڈ کر لیتا ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ حسب روایت چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک انفارمیٹیو ویڈیوز میں، دیجیے ہمیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔